नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और करंट अफेयर का हमारा ये दूसरा वीडियो है, जिसका हम लोगों ने नाम रखा था प्रीलिम बूस्टर सीरीज। प्री बूस्टर सीरीज, करंट अफेयर बूस्टर सीरीज का ये सेकेंड वीडियो है। कल आप लोगों ने कहा था कि सर जल्दी से इसको करा दिया जाए, तो ये करंट अफेयर का जो सीरीज है वो अधिकतम 7 दिनों में, मतलब एक हफ्ते में मैं इसको करा दूंगा। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको आज की ही वीडियो आधे घंटे में सही आपको बड़े आराम से 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक और उसमें भारत की स्थिति क्या है। आप जानते हैं कि सूचकांकों से भारत की स्थिति आती है। मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा कि करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करें और करंट अफेयर का महत्व क्या है। आपको वहां से बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो वो वीडियो मुश्किल से 10 मिनट का है, उसको आप देख लीजिएगा। तो देखिए, पहला हमारा जो इंडेक्स जो है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं? भुखमरी सूचकांक बोलते हैं। इसमें भारत का स्थान क्या है? 105। और इसको जारी कौन करता है? तो वेल्थ हंगर हेल्थ एक इंस्टीट्यूट है, वो जारी करता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की स्थिति क्या है? 84। और उसको कौन जारी करता है? तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, भारत की स्थिति इसमें क्या है? 39। और इसको वीपो जारी करता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये जारी करता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, भारत की स्थिति इसमें 63 है। और इसको विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। विश्व आर्थिक मंच का कार्यालय कहाँ पे, आप बताइएगा, और इसकी स्थापना कब की गई थी? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, भारत की स्थिति इसमें 129 है। और इसको भी कौन जारी करता है? तो WEF ही जारी करता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, भारत की स्थिति इसमें बहुत खराब है, 176 है। और इसको एल यूनिवर्सिटी जारी करती है। वैश्विक शांति सूचकांक, भारत 116 पे है। और इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस रिसर्च जारी करती है। यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक, रैंक 39, ये भी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत की स्थिति 159। और इसको रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। इसमें भारत का रैंक क्या है? 10वीं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, भारत तीसरे स्थान पर है। और इसको हारून रिसर्च जारी करता है। मानव विकास सूचकांक, भारत के रैंक क्या है? 134। और इसको UNDP जारी करता है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक, भारत 126 पे है। और इसको UNSDN यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा इसको जारी किया जाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक, भारत 108 पे है। और इसको भी UNDP जारी करता है। देखिए, वहाँ जेंडर गैप था, यहाँ असमानता था, ध्यान रखिएगा, असमानता को UNDP जारी करती है। भारत 108 पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, भारत चौथे पे है। इसको ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, भारत 7 नंबर पे है। इसको जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा इशू किया जाता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, भारत 38 पे है। विश्व बैंक द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब हम लोग आ गए हैं सितंबर महीने के करंट अफेयर पे। देखिए, करंट अफेयर आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप हल्के में मत लीजिए। और इस सीरीज को मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ लीजिए। और हो सके तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिए। इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसको तेजी के साथ मेरे साथ कंप्लीट कर लीजिए। ग्लोबल ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024, ये मुंबई की जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में PM द्वारा संबोधित किया गया। हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 बिहार के राजगीर में आयोजित होगी। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय CSC, भारत ने मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका के साथ CSC सचिवालय स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा आपसे जाना चाहिए, इसलिए इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन GCC लखनऊ में स्थित मध्य कमान मुख्यालय में आयोजित हुआ। 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। इसका कार्यकाल कब से है? तो 2024 से 2027 तक।
अभी इसका अध्यक्ष कौन होगा ये नहीं बताया गया। 22वें जो विधि आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ऋतुराज अवस्थी थे। अच्छा, पहले के कौन थे आप कमेंट करके बताइएगा। डूरंड कप 2024 नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने मोहन बगान सुपर जायंट को हराया। ये आना नहीं चाहिए लेकिन देख लीजिए। ओलंपिक ऑर्डर, ये महत्वपूर्ण है। एमैनुअल मैक्रो को इससे सम्मानित किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। पहली बार शून्यकाल प्रारंभ किया गया तो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश विधान सभा में। आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में तो ऑलरेडी ये होता है, लेकिन किसी विधानसभा ने इसको पहली बार अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, तो इसका नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे भारतीय बुजुर्ग सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। इनकी उम्र 49 वर्ष है। एग्रीश्योर योजना स्टार्टअप एवं ग्रामीण उद्यमों हेतु कृषि निधि कोष कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो देखिए, एग्रीश्योर योजना इसको इशू किसने किया, किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। और किसके लिए, स्टार्टअप के लिए, ग्रामीण उद्यमों के लिए और कृषि निधि कोष के लिए। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 5 से 6 सितंबर को दिल्ली में आयोजित किया गया। जल संचय जन भारत भागीदारी पहल, ये पीएम द्वारा गुजरात के सूरत जिले में इसकी शुरुआत की गई। वीजो नेक्स्ट वेब पोर्टल, ये कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। भारत को वैश्विक फैशन लीडर बनाने के लिए। शत्रु संपत्ति, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार से जुड़ी बागपत के कोटना में कुछ जमीन को नीलाम किया गया है। ठीक, उसको शत्रु संपत्ति घोषित किया, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे, तो बागपत के कोटना में, यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यूएई ने अरब वर्ल्ड का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण का पूरा किया है। पूछा जाए किस, ठीक, किस अरब कंट्री ने, ठीक, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया, तो किसने लगाया, तो यूएई ने लगाया। कहाँ पे, इसका नाम बाराकाह। चर्चा में गैलित खाड़ी, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में थी। पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा, ये कहाँ पे हुई, उड़ीसा में है, इसकी स्थापना की गई। आबू धाबी में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला गया, आईआईटी दिल्ली का खोला गया। संसदीय राजभाषा समिति, केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से इसका अध्यक्ष चुना गया है। एशिया खेल 2026 योगासन को आधिकारिक रूप से इसको शामिल किया गया है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर होंगे, तो जापान के नगोया में आयोजित किए जाएंगे। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की जो दर है घटा के 5% कर दी गई है। 5G स्मार्टफोन बाजार में चाइना नंबर 1 पे है, नंबर 2 भारत है और नंबर 3 पे यूएसए है। यूरोपा क्लियर मिशन नासा का है। इसका उद्देश्य क्या है, बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक यूरोपा का अन्वेषण करना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 101वां मेंबर कौन बना, तो नेपाल बना है। अल्जीरिया के पुनः राष्ट्रपति बने कौन, तो अब्देल मजीद तैयबो दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। सूखाग्रस्त देश मलावी को सहायता, भारत ने अफ्रीकी देश मलावी को 1000 मीट्रिक टन चावल भेज के उसकी सहायता की। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 रूस के कजान में प्रारंभ किया गया। पीएम ई बस योजना, इस योजना के तहत 2024-25 से 28-29 तक 38,000 से अधिक बसें चलाई जाएंगी। देखिए, ई बस सेवा का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक बसें हैं। ठीक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम अब श्री विजयपुरम होगा। यह द्वीप पहले चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डा था। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट एनडीबी का नया सदस्य कौन बना, अल्जीरिया बना है। आप कमेंट करके बताइएगा कि एनडीबी की स्थापना कौन कब की गई थी। तूफान बेबिंका फिलीपींस, जापान एवं चीन को उसने प्रभावित किया। इससे पूर्व इस क्षेत्र में टाइफून यागी भी आया था। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सप्रेस रजिस्ट्री, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक पहल है। ठीक, इसका काम क्या, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमों को प्रारंभ करना।
विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। तूफान यागी कहाँ पर आया? तो म्यांमार, वियतनाम एवं लाओस में आया। भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत वियतनाम को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है। तो पूछा जाए कि कौन सा ऑपरेशन या फिर ऑपरेशन सद्भाव किस संबंधित है, तो यह सहायता संबंधित है। वियतनाम को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इसमें सहायता भेजी गई। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके तीसरे संस्करण का आयोजन अमेरिका में हुआ। इसमें भारत एवं अमेरिका के बीच संयुक्त राष्ट्र रक्षा नवाचार को बढ़ावा दिया गया। फोर्थ ग्लोबल बायो इंडिया 2024, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय से इसमें एक केंद्र खोला जा रहा है। भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका है? तो महाराष्ट्र का है। यूपी 3rd नंबर पे आता है। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक जारी। की थीम क्या है? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। श्वेत क्रांति 2.0, ये गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत सरकार अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध खरीद में 50% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। चंद्रयान 4 को वर्ष 2027 तक प्रक्षेपित करने की तैयारी हो रही है। कुष्ठ रोग को खत्म करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सत्यापन प्राप्त करने वाले विश्व का पहला देश कौन बना है? तो जॉर्डन बना है। भारत अमेरिका में 2 नए दूतावास खोलेगा, एक बोस्टन में, दूसरा लॉस एंजलिस में। 6वें वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो अमेरिका में आयोजित किया गया। इसका थीम क्या है? बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। कैंसर मून 60 पहल, ये क्वाड देशों द्वारा जांच लॉन्च किया गया कैंसर की रोकथाम एवं उसके उपचार के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 उड़ीसा के तैराक प्रत्याशा रे को प्रदान किया गया। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट महाराष्ट्र के पुणे में वर्चुअल का उद्घाटन किया गया। विश्व समुद्री दिवस ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या? भविष्य की यात्रा सुरक्षा पहले। विनोद बच्चन, ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। फिल्म उद्योग में योगदान हेतु दिया गया है। विनोद बच्चन है, विनोद खन्ना नहीं है। लामा 3.2 यह मेटा द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स बृहद भाषा का मॉडल है। और आप जानते हैं मेटा किसका? तो मेटा फेसबुक का है। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के संगठन ASOSI भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इसने जिम्मेदारी सौंपी है। और इसकी किसकी अध्यक्षता में? तो भारत की अध्यक्षता में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 24 में भारत रैंक क्या है? 39। हम लोग पहले ही देख चुके हैं। विश्व विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? पर्यटन और शांति। ठीक, इस वर्ष इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो जॉर्जिया कर रहा है। धूल मुक्त अभियान, ये दिल्ली के उपराज्यपाल श्री VK सक्सेना ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु प्रारंभ किया गया। आप जान रहे हैं कि दिल्ली इस समय प्रदूषण से ग्रसित चल रही है। ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क, इसका उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा नागपुर में NH 44 पे किया गया। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में मणिपुर का एंड्रो गांव को प्रदान किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। GDP की गणना हेतु नया आधार वर्ष सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा फरवरी 2026 में नए आधार वर्ष 2022-23 के साथ GDP प्रकाशित करेगा। और अभी तक क्या है? 11 और 12 है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, 2026 से जो GDP के आंकड़े आएंगे उसके लिए जो बेस ईयर होगा वो 2022 और 23 होगा। पूसा 2990 ये चावल की एक नई किस्म है। प्रोजेक्ट नमन का प्रथम चरण जो है भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें रक्षा पेंशन भोगी एवं उनके परिवारों के लिए
सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड नेपाल टूरिज्म बोर्ड को मिला है। 23वें विधि आयोग का गठन अगले 3 वर्षों के लिए। ठीक, 22वां विधि आयोग मैंने आपको बताया इसके बारे में अभी। देश में 5वें सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी मिली कहाँ पे? गुजरात के सांसद में। डेंगू महामारी, कर्नाटक ने डेंगू को महामारी घोषित किया है। नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड वाराणसी में शुरू लैब मित्र पहल को मिला। प्लास्टिक कचरा पैदा करने वाले शीर्ष 3 देश, भारत 1 पे है, 2 पे नाइजीरिया, तीसरे पे इंडोनेशिया। बोइंग का स्टार लाइनर 7 सितंबर को धरती पर वापस आया। ठीक है, सुरक्षा कारणों से सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर इस यान से वापस नहीं आए। न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में यह लैंड किया गया या फिर हुआ। एशियाई ओलंपिक्स परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो रणधीर सिंह चुने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 ठीक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया गया। इस अवार्ड में 3 कैटेगरियां हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में सूरत टॉप पे है, जबलपुर 2 पे है, आगरा तीसरे पे है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा किस कैटेगरी में है? वो 10 लाख कैटेगरी में है। मतलब 10 लाख कैटेगरी में यूपी के 3 शहर हैं, आगरा, लखनऊ और कानपुर। कैटेगरी 2 क्या है? 3 से 10 लाख। इसमें फिरोजाबाद टॉप पे है, अमरावती सेकंड पे है, झांसी तीसरे पे है। तो अगर टॉप कैटेगरी 2 में पूछा जाए 3 10 में, तो यूपी के 3 शहर है, फिरोजाबाद, झांसी और गोरखपुर। कैटेगरी 3 लाख से कम, इसमें क्या है? रायबरेली टॉप पे है। ठीक, ये देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का पेपर में देखने को मिलेगा। इस देश ने 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम पूरी तरह से बैन कर दिया है, स्वीडन ने। मतलब 2 साल के बच्चे को आप यहाँ पे मोबाइल नहीं दिखा सकते। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? फिलमेन यांग हैं और ये कैमरून के हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, या तो अध्यक्ष का नाम पूछता है या फिर अध्यक्ष का नाम देकर पूछता है वो किस देश से हैं। तो कौन है? फिलमन यांग है और ये कैमरून से हैं। आइसलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए, आर रविंद्र, बहुत महत्वपूर्ण है, बस देख लीजिए। पीएम ग्राम सड़क योजना के चौथे फेज को मंजूरी मिली वित्त वर्ष 2024-25 से 28-29 तक के लिए। अच्छा, आप बताइएगा कि पीएम ग्राम सड़क योजना को जो कब लॉन्च किया गया था? ब्रिक्स एनएसए सम्मेलन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में किया गया आयोजित। स्पेस एक्स का पोलारिस दान मिशन पहली बार 2 प्राइवेट अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस वॉक कराएगा। तो उनका नाम क्या है? रियड इसाकमैन और सारा गिलिस। चुनाव के मध्य जजों की नियुक्ति की अनुमति प्रदान करने वाला पहला देश कौन है? तो मैक्सिको है। राजभाषा हीरक जयंती समारोह भारत मंडपम में आयोजित किया गया। हिंदी की राजभाषा बनने के 75 साल पूरा होने पर डायमंड जुबली मनाई गई है। यूपीआई से भुगतान की सीमा कितनी कर दी गई? तो 5 लाख रुपए कर दी गई है। चर्चा में दीप ज्योति, पीएम मोदी के आवास पर आंध्र प्रदेश की पुन्नूर नस्ल की गाय की बछिया को दिया गया नाम है। आपको याद होगा दिवाली के अवसर पे जो है नरेंद्र मोदी, मतलब हमारे पीएम जो है, वो अपने आवास पे एक छोटी सी गाय को जो है चारा खिला रहे थे। उसी गाय का नाम जो है, क्या नाम रखा गया है? तो जीप ज्योति रखा गया, ध्यान रखिएगा। ये विश्व की सबसे छोटी माने जाने वाली इस गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है। 8वां जल सप्ताह 17 से 20 सितंबर को चला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका विषय क्या है? समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए भागीदारी एवं सहयोग। विकसित भारत 2047, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने विकसित भारत 2047 विषय पर ब्रिटिश इंडिया संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड को संबोधित किया है। ये यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक शीर्ष 3 राज्य में, पहले पे केरल, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे जम्मू कश्मीर। वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे होंगे? तो ग्लासगो में होंगे। भारतीय महिला फुटबॉल क्रिकेट टीम के नए कोच कौन है? तो संतोष कश्यप जी हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? आलोक रंजन हुए हैं। वायुसेना के नए प्रमुख बनाया गया है अमरप्रीत सिंह को। एशिया पावर इंडेक्स में यूएसए टॉप पे है, चीन दूसरे पे, भारत तीसरे पे है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा
दिसनायके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और श्रीलंका की नई पीएम कौन बनी है? तो हरिनी अमर सूर्या को बनाया गया है। 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला केटी फाउंडेशन और फोर्स वन बुक्स की ओर से आयोजित किया गया। कहाँ पे? लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में। और इसकी थीम क्या है? काकपुरी एक्शन की थीम पर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर होगा कि ऑप्शन में दीजिएगा आपको प्रगति मैदान दिल्ली, और आप वहाँ पे टिक कर देंगे तो वहाँ गलती हो जाएगी, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अपार आईडी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। छात्रों के लिए 12 अंकों की आईडी से लिंक की जाएगी। विदेश मंत्री ने बीबीएनजे समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता जैव विविधता से संबंधित है। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया। इसको पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में स्थापित किया जा रहा है। 9वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? इसका आयोजन देहरादून में हुआ। सर्वेश त्रिपाठी समिति तिरुपति मंदिर में लड्डू की जांच के लिए गठित की गई। आपको याद होगा वहाँ पे लिखा कि उसमें कुछ अन्य पदार्थ मिलाए गए थे, तो उसी की जांच के लिए ये बनाया गया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया बागपत के पूरा महादेव गांव को। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपके लिए। हेलन तूफान अमेरिका में तबाही मचाया इसने। चीन में दुनिया के पहले एआई हॉस्पिटल का नाम रख गया एजेंट हॉस्पिटल। और इसी के साथ हमारा सितंबर मंथ का भी करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। देखिए, मैंने कल इस वीडियो को जब लॉन्च किया था तो मुश्किल से अब तक जो है 150 लोगों ने देखा है। देखिए, आप कहते हैं ना कि सर आप सीरीज पूरा नहीं करते। देखिए, सीरीज पूरा करने का मतलब क्या है कि इन वीडियो को बनाने में मेहनत होती है, और अभी बिना मतलब की वीडियो बनाया जाए तो उसको लोग खूब मन से देखते हैं और चाव से देखते हैं। लेकिन पढ़ने की वीडियो देखिए, करंट अफेयर में आपके टोटल 35 से 40 क्वेश्चन आने हैं। यदि आप अगले 20 दिन तक करंट अफेयर मेरे साथ पढ़ ली 1 घंटा पर डे, ठीक, 1 घंटा पर डे, मतलब कहने का मतलब 20 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट आप खुद से पढ़ लीजिए, 20 मिनट बस सुन लीजिए। आप करंट अफेयर में आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। तो इसको देख लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो देखिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।